है तब से केवल एक के चक्कर में पड़ा। भाई बहनों माताओं, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से सोचिए कि जब ब्रह्मा जी जैसों को तप करना पड़ा, विष्णु जी जैसों को तप करना पड़ा, तब जाके संसार की पालना करते हैं। शंकर जी को जब तप करना पड़ा तब जाके सृष्टि का संहार करते हैं। तो हमें तो तप नहीं करना पड़ेगा, हम तो शायद उनसे बड़े हो गए। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाइए। अगर ब्रह्मा विष्णु को तप करना पड़ा, अगर कृष्ण को भजन करना पड़ा, हनुमान जी को भजन करना पड़ा और विष्णु भगवान को भजन करना पड़ा, तो हमें भी भजन करना पड़ा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अगर भगवान भोलेनाथ को भजन करना पड़ा पत्नी उमा के साथ, जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान जी ने निरंतर जप रहे हैं, हनुमान जी को जपना पड़ा। और भगवान राम, अगर आप सोचो राम ने, तो राम ने भी जपा, ईश भजन सारथी सुजाना। विभीषण से कह रहे हैं कि हे विभीषण, ये रावण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसा रथ है जिसका सारथी सौरज धीरज रथ तरण चाका। और मेरा जो कवच है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। ध्यान देना, आपका कवच क्या है, आपको बचाने का साधन क्या है? तो राम भगवान कह रहे हैं, जो भगवान थे कि इस संसार से, इस माया से बचना है, यमराज से बचना है, तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। आपका जो कवच है, जो मेरा कवच है, भगवान राम कह रहे हैं, ये रावण नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे पास विप्र गुरु की पूजा का कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और आगे कह रहे हैं ईश भजन, जो मेरा राहगीर है, मेरा साथी है, ईश भजन सारथी सुजाना। जो मेरा ड्राइवर है, वो सारथी है, वो ईश्वर का भजन है। भाइयों बहनों माताओं, जब राम को अपना सारथी भजन को बनाना पड़ा, भगवान शंकर को अपना सारथी जब भजन को बनाना पड़ा, हनुमान जी भजन के कारण कलिकाल में पूजे जा रहे हैं, तो हमें और आपको भी भजन करना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो आपको कभी भी मिल जाएगा। 84 में आप जाओगे, आपको मकान मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? 84 में चूहे की योनि में चले जाओ। तो चूहा तो आपने देखा है, जो बहुत बड़ा प्रधानमंत्री के बंगले में रहता है, और अगर आपको उससे मिलना है तो परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना? लेकिन चूहा ने किससे परमिशन ली? लेकिन ठाठ से प्रधानमंत्री के बंगले में रहता है। ना सरिया लाया, ना गिट्टी लाया, ना टाइल्स लाया, लेकिन बड़े मजे के साथ प्रधानमंत्री के बंगले में रहता है। अगर आपके थोड़े से कर्म अच्छे हो गए 84 में, तो बंगला प्रधानमंत्री का मिल सकता है। और अगर बच्चों की ज्यादा ही इच्छा है, आप लोग तो यहाँ के अच्छे लोग हैं, ये तो महाराज परशुराम के जमदग्नि क्या तपोभूमि है, आप लोग तो तप करने वाले लोग हैं। ये यहाँ के लिए बात नहीं है। अगर कहीं की माता बहनों को, भाइयों को पुत्र की कामना है, अगर सुअर योनि में चले गए तो 6-6 महीने में 12 मिल जाएंगे। चौरासी में अगर दूध पीने की इच्छा है, गाय पालने, भैंस पालने की इच्छा है, तो बिल्ली ने बिल्कुल गाय पाली नहीं है, लेकिन दूध तो मिलता ही है। 84 में दूध भी मिल जाएगा। अगर थोड़े अच्छे कर्म किए और किसी बड़े व्यक्ति के कुत्ता बन गए ना, तो एसी भी मिल जाएगा। गाड़ी पे जिसके हजारों नौकर चाकर लगे हैं, तो सुना था कि अंबानी जो है, उसका ये कुत्ता है जो उसकी आगे की सीट पे बैठता है। उसको अंबानी के हजारों नौकर चाकर, और अंबानी उस कुत्ते के नौकर चाकर। ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन भाइयों बहनों माताओं, तुलसीदास जी कहते हैं कि बार मथे घृत होत वर, कि बार मथे घृत होत वर, और सिकता तेवर तेल, और बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपे। संसार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भजन नहीं है तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बार मथे, पानी को मत करके घी निकाला जा सकता है, संभव है क्या? इस युग में नहीं, करोड़ों युग बीत जाए, लेकिन पानी को मत करके घी नहीं निकाल सकते हो। लेकिन इसके बाद भी तुलसीदास जी ने कहा कलिकाल का व्यक्ति बहुत सियाना है, होशियार है, बदमाश है, चापलूस है। हो सकता है वो पानी को मत करके घी निकालना शुरू कर दे, वैज्ञानिक युग है, लेकिन संभव नहीं है कभी। लेकिन उन्होंने इसको भी संभव मान लिया। बार मथे घृत होत वर, सिकता तेवर तेल, बालू को पेल करके, जो बालू पड़ी हुई है गंगा जी में, इसको पेल करके तेल कितने लोग निकाल लेंगे? कभी निकल सकता है? लेकिन तुलसीदास जी ने इसको भी संभव मान लिया कि तेल निकल सकता है, लेकिन बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपे। बिना हरि भजन के भवसागर से पार नहीं होगे, यह सिद्धांत अटल है, अचल है। आपके पास दुनिया के सारे साधन हैं, पुत्र है, परिवार है, धन है, जायदाद है, और आपके पास भजन नहीं है तो क्या काम का? कौन सा व्यक्ति अच्छा है? दो व्यक्ति हैं, एक के पास दुनिया की सारे साधन है और भजन नहीं है, और एक व्यक्ति वो है कि भजन है, दुनिया के साधन नहीं है। कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? भजन वाला। कहते हो रहे हो सब लोग भजन वाला, लेकिन आप कब बनोगे भजन वाले? भाइयों बहनों माताओं, अगर भजन वाला अच्छा है, आप ही कह रहे हो, अगर भजन वाला अच्छा लग रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो आप भी भजन वाले बन जाइए, भजन को जाने। क्योंकि जब तक जानोगे नहीं वो भजन कौन सा है जिसको राम भी जपते। अब राम अपना, मैंने कल बताया था कि आपके वो जो अंदर जीव जो मां के गर्भ में नाम जपता है, तो जीव का तो मुंह बंद होता है, वो कौन सा नाम को जपता है? तो एक भाई जी सवेरे कह रही थी वो राम राम जपता होगा। हमने कौन सा टीचर चला गया वहां सिखाने के लिए? राम, आपने हिंदी तो बाहर सीखी। कहने का भाव है कि हिंदी तो बाहर सीखी, उर्दू बाहर सीखी, वहां आपके मां के गर्भ में कौन सा टीचर सिखाने चला गया? वहां कौन सा नाम सीखा? तुलसीदास, कबीरदास जी लिखते 52 अक्षर माया माही, सार शब्द इनमा नाही नाही नाही। ये जो स्वर और व्यंजन है ये भी माया के हैं, और माया से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। गो गोचर मन जहलग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक ये इंद्रियां जा रही हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, पैर चल रहे हैं, वहां तक माया है। हमारे विद्वानों ने भी बहुत अच्छी व्याख्याएं की हैं, इसलिए लोग भ्रमित हो गए। कुछ विद्वानों ने व्याख्या की थी कि बंदो नाम राम रघुवर को और हेत कृष्णानुभान अंतर को। अब तुलसीदास जी ने तो वंदना की थी कि मैं ऐसे नाम की वंदना करता हूं, ऐसे भजन की वंदना करता हूं जिसने हेतु किसान, जिससे अग्नि बना, जिससे चंद्रमा बना और सूर्य बना। तो हमारे विद्वानों ने क्या कर दिया? अग्नि से कृष्णाणु से रा ले लिया, भानु से आ ले लिया, और हेमकर से मां ले लिया, और राम को प्रकट कर दिया। जबकि तुलसीदास जी कह रहे मैं ऐसे राम की वंदना करता हूं, ऐसे नाम की वंदना करता हूं जिससे सूरज और चंद्रमा और अग्नि बनते हैं। मां के गर्भ में भाइयों बहनों माताओं वो नाम आप जपते थे, बाहर आके भूल गए। आप
आप भगवान का दर्शन करते थे, उस प्रकाश को भूल गए, बाहर के प्रकाश में रम गए। मां के गर्भ में आप भगवान की बीड़ा ताल की आवाज सुनते थे, लेकिन बाहर आके उसको भूल गए। बाहर आके आप प्राकृतिक चीजों में फंस गए। मां के गर्भ में आप जिंदा थे, अमृत पान करते थे, बाहर आके अमृत पान भूल गए। जो मां का गर्भ का ज्ञान है वही श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। उस ज्ञान को ही सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को करा रहे हैं। अब कोई विद्वान, बहुत से विद्वान कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो लोगों ने, विद्वानों ने अर्थ कर दिया कि मरा मरा जपने लगे। आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, उस चौपाई में नाम आया है कि राम आया है? क्या आया चौपाई में? उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, उसमें राम नहीं आया। राम और नाम में भेद है। तुलसीदास जी ने राम और नाम में भेद लिखा कि राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खले कुमति सुधा। राम ने तो केवल एक ऋषि पत्नी का उद्धार किया, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधा। कि महामंत्र जोई जपत महेशो और काशी मोक्ति हेत उपदेशो। सुमरे पवन सुते पावन नामो और अपने बसे करे राखहु राम। हनुमान जी पावन नाम का जाप करते थे। भाइयों बहनों माताओं, पावन नाम क्या है? पावन का मतलब होता है पवित्र, जिसमें ओठ और जीभ ना लगे। गौर से सुनना कथा को। पावन नाम का मतलब है पवित्र, और जो चीज मुंह और ओठ से लग जाती है वो झूठी हो जाती है। आप विचार करके देखिए कि अगर कोई फल हम मुंह में लगा लेंगे तो भगवान को चढ़ा सकते हैं क्या? क्या नाम है? अगर आप कहोगे कि राम भगवान राम राम जपते थे हनुमान जी, तो रामायण से ही मैं आपके बीच में सिद्ध कर रहा हूं। जो भगवान के नाम को जानता है, जो भगवान के 4 श्लोकों को जानता है, वो परमात्मा के रूप, रंग को, नाम को जानता है। सबरी को मतंग ऋषि ने नाम बताया, पहली बार राम गए, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हे प्रभु, मेरा प्रभु आ गया। लेकिन सती को नाम पता नहीं था। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है। सती को नाम पता नहीं था, और शिव जी कह रहे हैं कि मान जाओ ये राम ही परमात्मा है। तो कह रहे कि जो नृप तनय तो ब्रह्म किम, राजा का पुत्र ब्रह्म कैसे हो सकता है? जो नृप तनय तो ब्रह्म किम, नारी ब्रह्मति भोर, नारी की बुद्धि में जो, जिसकी बुद्धि बावली हो गई हो, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? सती पहचानने नहीं है। और यहां हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर नहीं पहचान रहे। आप कहोगे हनुमान जी तो 11वें रुद्र थे, लेकिन जब शरीर बदलता है तो ज्ञान भी गुप्त। हनुमान जी चरणों पर लेट गए, एक ही चौपाई। अब एक ब्राह्मण क्षत्रिय के चरणों में क्यों लेट गया? क्योंकि जान गया कि ये ब्रह्म है। यहां हरि निश्चर बेदेही, मुझे पता है रावण हरण करके ले गया, लेकिन विप्र फिर तो मैं खोजत नहीं। हे ब्राह्मण देवता, मैं
सीता जी को नहीं खोज रहा हूं, मैं तुझे खोज रहा हूं। हनुमान जी चरणों में लेट गए, प्रभु मैंने नहीं पहचाना आपको, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? तो रोने लगे, अश्रु की धारा बहने लगी। बोले महाराज कि तापर में रघुवीर दोहाई, हे प्रभु तुम्हारी कसम खाता हूं, तुम्हारे चरणों की शपथ खाता हूं, मैं जानू नहीं कछु भजन उपाय। हे प्रभु मैं भजन का उपाय ही नहीं जानता था, इसलिए नहीं पहचान पाता। अब आप कहते हो उन्होंने राम राम जपा, तो राम राम तो जब प्रकट हुए थे तब से कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हे भगवान, हे राम तुम्हारी कसम खाता हूं रघुवर, जानू नहीं कछु भजन उपाय, मैं भजन का उपाय ही नहीं जानता। तो भजन क्या है? कि सुमरे पवने सोते पावन नामो। क्या है पावन नाम? जो पवित्र है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जपते हैं। आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई, जो शंकर भगवान जपते हैं, जिसके लिए भगवान राम कहते हैं कि सुना हुए एक गुप्त मत सबई कहूं कर जो। उत्तरकांड 45वां दोहा भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, मुझे प्राप्त करने का साधन मेरा जो नाम है वो गुप्त है। सुना हूं एक गुप्त मत जिसको शंकर जी अपने हृदय में जपते हैं, महामंत्र जो जपत महेश। भाइयों बहनों माताओं, वो जो परमात्मा का नाम है 2 अक्षर। वैसे तो वो नाम है नहीं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि जो जपते हैं वो कौन सा जपा। वो वर्णमाला में अगर जानना चाहते हो तो 2 वर्ण जो है वो जुड़े हुए हैं। कि बरसा नाम महिमा में एक दोहा है, ध्यान देना, कि बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदा, और राम नाम बर वरण जोग। ध्यान देना, वो राम को भी वरण किए हुए हैं, वो जो नाम है वो राम नाम बर, और राम को भी वरण किए हुए हैं। वो 2 अक्षर है। ध्यान देना भाइयों बहनों बताओ, राम नाम बर, और राम को भी वरण किए, वो नाम जो है राम का, राम को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। राम नाम बर वरण जुग, वो जोड़े में है, जोड़े में। जैसे सावन के बाद भादो आता है, अच्छा जून के बाद क्या आता है, तो इसी प्रकार भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, का के बाद क्या आता है, का के बाद खा, रा के बाद क्या आता है, रा के बाद मा नहीं आता है। वो कह रहे हैं वो नाम जो है वर्णमाला में जुड़े हुए, अक्षर जुड़े हुए हैं। ला के बाद क्या आता है, ला, 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 वा, वो जुड़े हुए हैं। का के बाद कृष्ण के नाम में जुड़े नहीं है, तो नाम क्या है? जिसके लिए भगवान भोलेनाथ को राम नाम बर वरण जुग, जिसके लिए कहा है कि रामायण सतकोट में लिए महेश जिए जान। रामायण सतकोट में लिए महेश जिए जान, उसको हृदय में जाना जाता है, इसलिए भक्ति हृदय का विषय है, बाहर का नहीं। भक्ति कहां करनी चाहिए? काग भसुंड कहते हैं, वो नाम जो है हृदय में है, तो नामी भी हृदय में है। पवित्र नाम क्या है? आप मां के गर्भ में उस नाम को जानते थे, बाहर आके भूल गए।
उस नाम को बाहर आके भूल गए, जिस नाम के कारण दुनिया बनी। आज ही नाम जो गुप्त बल जब बूझे बिरला को। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, वो नाम पहला है प्रकाश, दूसरा है नाम, तीसरा है अनाहत और चौथा है अमृत। ये चार चीजें ही भागवत के 4 श्लोक हैं। ये बाहर नहीं है, आपके अंदर है। कोई गुरु क्या करता है, कुछ देता नहीं है, जो आपके अंदर है उसी को बता देता है। अरे जो आपके चीज अंदर है उसी को तो बताएगा, जो है ही नहीं तो अलग से थोड़ी डाल देगा। भगवान है आपके अंदर है, इसलिए कोई जो सदगुरु होता है वो दिखा देता है। सुखदेव जी ने यहाँ पूरा नाम का, रूप का महत्व बताया और परीक्षित का कल्याण कर दिया। रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा। ये द्वितीय स्कंद यहां पर समाप्त होता है। तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। परीक्षित बोले, कैसे भगवान, मुझे विस्तार से बताइए। कल इस पे नाम पे फिर चर्चा करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करें। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्पन धर्मण विनष्टि दृष्टि। हे राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे तो लाक्षागृह में क्या था, उनको जलाने का षड्यंत्र रचा। विदुर जी ने मना किया। ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो। कि सचिव वेद गुरु तीन प्रिय बोले भय आस। कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है, वो आपसे सबल भी है, तब भी विरोध करो। विरोध काय का, गलत का, उसका नहीं। गलत के विरोध से वो बच जाएगा। सचिव वेद गुरु तीन प्रिय बोले भय आस। अगर ये सचिव है किसी का और उसके भय के कारण या कुछ आशा के कारण सही गलत को सही बोलने लगे, हाँ में हाँ मिलाने लगेगा, तो समझिए जो सचिव है उसका मंत्री राजा मिटने वाला है। इनको हमेशा सलाह अच्छी देनी चाहिए। वेद अगर जो बीमार व्यक्ति है या रोगी है, रोगी कहे महाराज मुझे तो मीठी दवा दीजिए, ये कड़वी दवा नहीं, तो अगर वेद सोचे नहीं नहीं इसके अनुसार चलना चाहिए, तो उस रोगी को तो मरना बिल्कुल पक्का है। सचिव वेद गुरु। गुरु भी कौन होता है? अगर गुरु आज संसार के हिसाब से चले तो संसार के लोग तो भटक गए। गुरु तो वो होता है जो सदमार्ग पे ले जाए। सचिव वेद गुरु तीन प्रिय बोले भय आस। इसलिए विदुर जी ने कहा कि महाराज ये आप गलत कर रहे हो, आप पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हो। तो दुर्योधन ने उनको अपशब्द कहे तो विदुर जी ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया, अपमान किया, बोले तुम दासी पुत्र हो, तुम्हें समझ नहीं। ध्यान देना, जो सही बोलता है, जो सच के रास्ते पे चलता है, उसकी भगवान मदद जरूर करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, लेकिन रास्ता आपका सच्चा होना चाहिए। कितनी भी अड़चने आएंगी जीवन में, लेकिन आपका रास्ता सच्चा है, आपका इष्ट सच्चा है, तो आपकी मदद जरूर करेगा। जब भगवान आए दूत बनकर के, तो चारों तरफ निगाह देख रहे हैं। दुर्योधन को लग रहा है कि ये इतनी तैयारी की, स्वागत की, और इधर उधर क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो तो विदुर को देख रहे थे। लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं इनकी इतनी खातिरदारी कर रहा हूं, इतना स्वागत कर रहा हूं, तो भगवान मुझे देख रहे। नहीं प्यारे भाइयों बहनों माताओं, भगवान किसे देख रहा है? जो अंतर मन से भगवान को याद करता है, जो सही के रास्ते पे चलता है। विदुर जी दूर खड़े हुए थे, एक झलक पाने के लिए इशारों इशारों में कह दिया चलिए मैं आपके घर आ रहा हूं, भूख लगी हुई है। दुर्योधन ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन बोले नहीं मैं तुम्हारे यहां नहीं भोजन करूंगा, मुझे भूख ही नहीं।
क्योंकि भोजन भी दो जगह करना चाहिए। कब? जब भूख लगी हो तब, या किसी के यहां आतिथ्य हो, कोई अतिथि हो। भगवान कृष्ण कह रहे ना तो मैं तुम्हारा अतिथि हूं और ना मुझे भूख लगी, क्योंकि मैं तो पांडवों का संदेश वाहक बन के आया। 56 प्रकार के भोजन को त्याग करके जो इष्ट होता है, जो गुरु होता है, जो सदगुरु होता है, वो कहां जा रहा है? विदुर जी ने सोचा घर में तो कोई तैयारी कुछ है ही नहीं, विदुर के घर में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन भगवान को लगा तो भगवान वहां से गए तो क्या था, काकी जो थी, विदुरानी थी, वो स्नान कर रही थी। उन्होंने कहा काकी किवाड़ खोलो। काकी ने देखा, अब काकी की स्थिति कैसी थी, एक साड़ी थी, अब एक ही साड़ी है तो क्या करें, तो आधी को निकाल करके स्नान कर रही थी कि आधी को सुखा लेती थी दोपहर, ऐसी थी। अब उन्होंने जैसे ही आवाज सुनी अपने इष्ट की, तो वैसे ही नहाते नहाते आ गई और गेट खोले तो आज तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहचान, वो कृष्ण को भतीजा नहीं देख रही, भगवान को देख रही है, क्योंकि वो भजन को जानते। मोदगल ऋषि से उनको ज्ञान प्राप्त, उनको भजन प्राप्त। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि सबरी को मतंग ऋषि से नाम प्राप्त था, भजन तो पहचान गई राम है, लेकिन सती नहीं पहचान गई। हाथ पकड़ा, कहां बिठाए प्रभु को, कहीं इधर ले जा रही, अब कुछ बिठाने के लिए नहीं है। हाथ पकड़ के अंदर ले गई तो कुछ नहीं मिला, तो एक कठवा का तख्ती रखी हुई थी, उसको लौट दिया, उल्टी कर दी, उसी उल्टी तख्ती पर मेरे कृष्ण बैठ गए। बोले काकी भूख बहुत जोर से लगी है। भगवान भी बड़े बहुत नहीं होते। बोले बहुत भूख लगी, जोरों से भूख लगी है। यहां दुर्योधन के यहां भूख नहीं लगी थी, क्योंकि वहां पर भाव नहीं था, यहां भाव की पराकाष्ठा थी। भूख लगे आई मेरे कन्हैया को और कह रहे काकी भूख लगी कुछ लाओ। अब बेचारी काकी क्या करती, उनको तो पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ कोई आ रहा है, कोई तैयारी नहीं। अब उन्होंने देखा कि केले के पेड़ में कुछ फल लगे हुए, पके हुए, 3, 4, 5, 10 एक टोकरी केले तोड़े और लेकर के आई। तो बड़ी इतनी खुशी है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं, और छिलकों को छील रही है और गूदा गूदा फेंक रही है और छिलके भगवान को खिला रही है, और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। क्योंकि भगवान स्वाद थोड़ी देखता, भगवान आपका भोजन थोड़ी देख सकता है, भगवान तो मन देखता है। भगवान बड़े भाव से ऐसे खा रहे हैं कि 56 प्रकार के व्यंजन बेकार। विदुर जी जब आए और देखा तो विदुर जी हक्के बक्के रह गए। कुछ सामान लेके आए थे, सामान हाथ से छूट गया। अरे बोले पगली ये क्या कर रही है? बोले क्या कर रही हूं? मैं अपने कन्हैया भूखे हैं तो केला खिला रही हूं। अरे बोले कम से कम एक बार देख तो ले। क्या देख रही है? जब उसे पता चला कि हमने गूदा गूदा फेंक दिया, छिलके सारे कृष्ण भगवान खा लिए, तो चरणों में गिरकर रोने लगी, बिलखने लगी। विदुर जी हाथ जोड़कर बोले वो तो पगली है, लेकिन आप तो जानते हो कि ये छिलके हैं। बोले विदुर जी मैं केले को नहीं देखता, मैं जमीन जायदाद नहीं देखता, मैं तो भाव देख रहा था। इसके भाव इतने थे कि वो छिलके भी मुझे अमृत के समान लग रहे थे, और आज जन्मों की भूख मिट गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। विदुर रानी का कल्याण किया, विदुर जी का कल्याण किया, भाव का भाव। इसलिए किसी ने कहा है कि तन को खूब आपने धोया, लेकिन मन को
कि मन को पावन नहीं बनाया, कि मन को पावन नहीं बनाया, तन को मल मल खूब नहाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी लोग बोलो, भाव से बोलो। अंदर पाप कठरिया बाहर बना पुजारी। मन में तो पाप भरा है और बाहर पुजारी बने घूम रहे हो। मन के अंदर पाप कठरिया बाहर बना पुजारी। मन के अंदर पाप कठरिया बाहर बना पुजारी। तेरी मेरी करते करते उम्र बिता दी सारी, ओ तेरी मेरी करते करते उम्र बिता दी सारी। तन को साबुन खूब लगाया, तन को साबुन खूब लगाया, मन को गफलत में उलझाया, मन को गफलत में उलझाया। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ बड़े भाव से। मन निर्मल हो बेर भीलनी साग बिगुर घर खाई। मन निर्मल हो फिर भीलनी साग बिगुर घर खाई। नंदा नाई बने कनाई भूल गए ठकुराई। नंदा नाई बने बनाई भूल गए ठकुराई। इस पर हमने नहीं बिचारा, इस पर हमने नहीं बिचारा। मंतर को में उतारा, मंतर मंतर को भी उठाया। कैसे आए हो गंगा यमुना तीरथ व्रत से बड़ा है परहित भाई। गंगा यमुना तीरथ ब्रज से बड़ा है परहित भाई। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने मौज उड़ाई। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने मौज उड़ाई। गंगा यमुना तीरथ व्रत से बड़ा है परहित भाई। गंगा यमुना तीरथ ब्रज से बड़ा है परहित भाई। उसका बनना सका सहारा, उसका बनना सका सहारा। भी
हर प्राणी में परमेश्वर है सद्गुरु भेद बताई। प्राणी में परमेश्वर है सतगुरु वेद बताई। हर प्राणी में परमेश्वर है सद्गुरु भेद बताई। हर प्राणी में परमेश्वर है सतगुरु वेद बताई। एक ज्योति तेरे घट अंदर अमृत बूंद चुवाई। एक ज्योति तेरे घट अंदर अमृत ज्योति छुपाई। इसका राज समझ ना आया, इसका राज समझ में आया। मन मत जीवन में भाग माया। मन मत जीवन में भाग आया। कैसे आएंगे